जय माँ काली। आज की वीडियो में माँ काली के द्वारा दिए गए स्वप्न संदेशों के बारे में जानेंगे। वैसे मेरा तो ये अटूट विश्वास है कि माँ काली अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। वो हर पल उनके साथ रहती हैं, हर पल। यानी कि जीवन का ऐसा कोई क्षण नहीं है जब आपने माँ का नाम जाप शुरू किया, जब से आपने माँ का हाथ थामा है। और ये तो मेरी बचपन से लेकर अभी तक की जितना भी मेरे अनुभव रहे हैं, उसमें मैंने यही पाया कि माँ काली जैसे मेरी जीवन देने वाली माँ मुझे अपने आंचल में ढकती थी मुसीबत के समय, वैसे ही माँ काली ने बचपन से अब तक मेरे जीवन को संभाल के रखा है। मैंने हर कदम पर माँ को महसूस किया है। आपको यकीन नहीं होगा, पर मैंने हर कदम पर माँ के अनुभवों को महसूस किया है। माँ ने मुझे स्वप्न में मार्गदर्शन दिखाया, माँ ने मुझे साक्षात रूप में भी दर्शन दिखाया। हालांकि वो इंसानी रूप में आई, उनके चले जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी माँ थी, पर मैंने साक्षात रूप में उनका दर्शन नहीं किया है, मैं ये तो मानूंगी। पर हाँ, वो इंसानी रूप में आई थी, उनके चले जाने के बाद मुझे अनुभव हुआ था। ये मेरा पूरा विश्वास है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जब जब मैंने माँ काली को अनुभव किया। बहुत सारी वीडियो में मैंने शेयर भी किया है। और ये घटना भी स्वप्न से जुड़ा हुआ है, जो कि पिछले ही कुछ दिनों का है। जब मैं भक्ति करते करते, मतलब एक इंसान के साथ ऐसा होता है ना कि जब वो भक्ति करता है और उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, या फिर थोड़े से अनुभव नहीं आए, या फिर कभी कभी भजन कीर्तन में मन नहीं लगा, तो मन व्याकुल होता है, परेशान होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो बस ऐसा ही हुआ मेरे साथ। और इसका भी एक कारण होता है। कई बार जब हम भक्ति भजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो कुछ दिनों के लिए हमारा मन उचट सा जाता है, मंत्र में मन नहीं लगता। तो इसका कारण ये होता है, देखिए कई बार लोग नकारात्मक वे में लेते हैं, तो मतलब ऐसा होता भी है, नकारात्मक कुछ शक्तियाँ हमें इफ़ेक्ट डालती हैं तो होता भी है। पर कभी कभी हमारा जो शरीर है वो अब अधिक ऊर्जाओं को एकत्र नहीं कर पाता है, तो उस समय जो हमारे साथ हमारे इष्ट जुड़े होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं कि हम मंत्र जाप ना करें, क्योंकि अब स्टोरेज नहीं है। तो उस समय समय पर ये साधक लोगों को मतलब गुरु से पता चलता है, या फिर हमें स्वप्न में ईश्वर बताते हैं, हमारे इष्ट बताते हैं, तो वो स्टोरेज को थोड़ा सा, जैसे एक पात्र होता है ना, मान लीजिए एक मटका है, उसमें पूरा पानी भर दिया गया। अब उसको पानी भरने, मतलब उस मटके में और जगह नहीं है, और हम ऊपर से पानी डालते जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर वही पानी हम किसी को देते हैं, मान लीजिए ऊर्जा स्वरूप में मंत्र की जो शक्ति है, अगर हम अपने परिवार वालों को दिए, किसी को हेल करने के लिए दिए, समय समय पर अगर उसे खर्च करते रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन हमारे साथ नहीं आती है। ठीक है, ये तो रही थोड़ी सी अलग टॉपिक। अब मैं वापस स्वप्न के पास आती हूँ। जैसे मैंने स्वप्न की जो मैं बात कर रही थी कि माँ काली कैसे स्वप्न में अपने भक्तों को मार्गदर्शन देती हैं, तो मेरे मन में भाव यही बार बार आ रहे थे कि माँ मेरे सामने क्यों नहीं आती हैं, अनजान बन के आ जाती हैं, स्वप्न में आ जाती हैं, कदम कदम पर मेरे साथ रहती हैं। मुझे महसूस भी होता है। मैं जब पिछले दिनों वृंदावन गई थी, तो वहाँ पर भी मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ कोई चल रहा है, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं। एक एनर्जी मुझे हर पल महसूस हुई। मैं आपको क्या बताऊँ, कैसे विश्वास दिलाऊँ। और इस महसूस के साथ जब से मैं वृंदावन से आई हूँ, मैं विचलित रहती हूँ, परेशान रहती हूँ। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आता है कि माँ मेरे सामने एक बार तो आए, एक क्षण के लिए ही आए, पर आए। अब हुआ ये कि मैं बस यही सोचते सोचते रात को सो गई। रात को स्वप्न में मैं देखती हूँ कि 2 लड़कियाँ हैं छोटी छोटी। वो मेरी भांजी के स्वरूप की ही लग रही थी, पर वो ऐसा मुझे क्लियर याद नहीं है। पर वो दोनों एक तस्वीर के साथ खेल रही थी, जो माँ काली के श्याम सुंदरी रूप का था। अब ये भी एक बहुत ही रोचक कहानी है। श्याम सुंदरी नाम मुझे बार बार मेरे मन में बहुत दिनों से आ रहा था, पर मैं उससे जानने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं माँ काली के अदर नामों को तो जानती हूँ, सुनती हूँ, पर श्याम सुंदरी को मैं इतना नहीं, मतलब सच बता रही हूँ, मुझे इतना नहीं पता था। बस श्याम सुंदरी मेरे मन में आ रहा था। और वो स्वप्न में दिखा कि श्याम सुंदरी नाम के माँ काली के फ़ोटो के साथ वो लड़कियाँ खेल रही हैं, और बस मैं उस फ़ोटो को देख रही हूँ, और मेरे शरीर में पूरी कंपन हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है। मैं अपने आप को मतलब एकदम हिलता हुआ महसूस कर रही हूँ सिर्फ फ़ोटो देखकर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शक्ति विहीन हूँ, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, ना उठने की, ना बोलने की, ना बात करने की, और बस मैं पड़ी हूँ और काँप रही हूँ। इस तरह के स्वप्न आए मुझे।
फिर मेरी नींद खुली और अब उसके बाद से मतलब जो भी था अपना, जो भी मेरे अंदर का भाव था, जैसे कि रोना आता है सबसे पहले स्वप्न में देखो और रियल में ना देखो, तो वो सब हुआ। उसके बाद से मुझे ध्यान में आया कि हाँ, माँ ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि अभी तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि तुम साक्षात रूप में मुझे देख पाओ। अभी कुछ चीज़ें करनी बाकी हैं, कुछ शक्ति अर्जित करनी बाकी है, कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जिसको हम साक्षात रूप में नहीं झेल पाते हैं और हम जिद करने लगते हैं पाने की। तो वही माँ बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर तुम मेरी तस्वीर को देखकर इस तरह से महसूस कर सकती हो अपने आप को एकदम शक्ति विहीन, तो समझो मैं सामने आ गई साक्षात रूप में, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। माँ ये बताने की कोशिश की। और भी ऐसे बहुत सारे स्वप्न संकेत होते हैं जो हर पल माँ अपने भक्तों को देती हैं। और श्याम सुंदरी का जो नाम था वो भी मुझे अचानक से एक दिन पॉडकास्ट में दिख गया। कोई व्यक्ति श्याम सुंदरी के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन कर रहे थे। और श्याम सुंदरी जो भी मतलब जो कलकत्ता की दक्षिणेश्वर काली हैं, वहाँ की जो मूर्ति है उसको उस मूर्ति को, माँ काली की मूर्ति को श्याम सुंदरी वहाँ के जो कोलकाता के लोग हैं वो बोलते हैं। तो ये माँ का नाम था श्याम सुंदरी रूप। और मुझे स्वप्न में माँ का वही छवि जो कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में विराजमान मूर्ति है, वही तस्वीर लेकर वो दोनों लड़कियाँ खेल रही थी और मेरी ऐसी हालत हो गई। तो इस तरह से माँ काली ने मुझे स्वप्न में आकर बताया कि मेरा जो जिद है, मेरा जो रोना है, वो सब अभी मैं उस लायक नहीं हूँ कि मेरी माँ मेरी इच्छा को पूरी कर दे। तो इस तरह से माँ अपने भक्तों को संदेश देती हैं हर पल। और कुछ स्वप्न संकेत हैं, जैसे कि कई बार आप लोग देखते होंगे, कोई मंत्र जापक है, कोई साधक है, तो उनको स्वप्न में जैसे कि किसी को वो काट रहे हैं, किसी से लड़ रहे हैं, या फिर किसी के साथ मतलब ऐसा होता है ना कि हत्या कर दिया, किसी को काट दिया, किसी जंतु को या फिर इंसान को भी, या फिर कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति। तो ऐसा जब आप स्वप्न देखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि माँ काली आपके जीवन के पुरानी जो कर्म बाधाएं हैं उनको, और आपके साथ जो नकारात्मक शक्तियाँ जुड़ी हैं उनको, उनका संहार कर रही हैं, आपको पूरी तरह से उन शक्तियों से मुक्ति दिला रही हैं। तो ये भी एक स्वप्न संदेश होते हैं। और ये स्वप्न भी मुझे पहले आते थे जब भी मैं माँ के मंत्रों के साथ जुड़ी थी। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसे स्वप्न जुड़े हों। अगला एक और स्वप्न आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप किसी अनजान जगह पर हों, किसी सुनसान जंगल में हो, और जैसे आपको लग रहा है कि रास्ता नहीं मिल रहा है, आप भटक गए हो, पर वो जगह आपको कुछ जानी पहचानी लग रही है, कोई शहर हो सकता है। तो इस तरह से जब आप स्वप्न देखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी आध्यात्मिक परिवर्तन की दिशा में बढ़ रहे हो। आपके जीवन में अचानक कुछ बदलाव होने वाला हो सकता है, जैसे कि आपकी सोच बदल जाए, अचानक से आपकी इच्छाओं में परिवर्तन हो जाए, आपका उद्देश्य बदल जाए। तो ये सब कुछ आप महसूस करने की कोशिश करिएगा जब भी ऐसे सपने आपको दिखाई दे। अगला एक और स्वप्न आता है जब माँ काली के साथ आप जुड़ते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं। तो आप किसी नदी में तैर रहे होंगे, आप नदी को पार करने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर पानी में डूब रहे होंगे, या फिर ऊंचाई से गिर रहे होंगे, लेकिन आप बच जा रहे होंगे। आपको ऐसा डर नहीं लग रहा होगा, आपको बीच में डर लगता है, फिर नीचे उतरते हुए अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करते हैं। तो इस तरह के जब स्वप्न आते हैं तो इसका एक संकेत होता है जैसे कि आप किसी बड़े मुसीबत से बचने वाले हो। माँ काली आपको साक्षात बचाएंगी। जब आप मंत्र जाप कर रहे हो या फिर माँ काली के साथ जुड़े हो किसी भी रूप में, किसी भक्त से ही जुड़े हो, किसी साधक से ही जुड़े हो, तो भी माँ काली आपको रक्षा देंगी। किसी बड़े मुसीबत से आप बचने वाले हो, या फिर अगर आप नदी पार नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप पानी में अपने आप को डूबते हुए देख रहे हो, डूब जाते हो, या फिर गिरते गिरते आप मतलब अंधेरे में खो जाते हो, आपको डर लग जाता है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि कई बार आपके जीवन में मुसीबत आने वाली होती है। तो ये भी संकेत होता है। और कई बार तो हमें अपने पिछले जन्म की परछाइयाँ भी माँ स्वप्न में आकर दिखाती हैं। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसका बोझ लेकर हम इस जन्म में आए होते हैं और उसी को ढोते रहते हैं। वो प्रारब्ध ही ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें भक्ति में कोई रास्ता नहीं दिखता, या फिर कोई काम नहीं बनता, कितना भी प्रयत्न कर लें। तो वो कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो माँ पिछले जन्म की परछाई के रूप में हमें दिखाकर चली जाती हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, किस्से भी हैं
मतलब मेरे अपने खुद के भी हैं, मैं क्या बताऊँ। अभी एक और कहानी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ ऐसी उलझनें, कुछ ऐसी परेशानियाँ जीवन में बार बार आती रहती हैं जिसका हम सोचते हैं कि कोई हल मिल जाए, कोई उपाय मिल जाए कि ऐसा क्या होता है। तो हमें माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने इष्ट से प्रार्थना करनी चाहिए। वो स्वप्न में आकर किसी न किसी माध्यम से आपको ज़रूर बता जाएंगे। अगर आपको स्वप्न का समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब हुआ, तो आप मुझसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर बता दूँगी। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। आपको मोक्ष मिलेगा या नहीं इस जीवन में, ये भी आप पता कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माँ काली।